हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ट्रांसलेशन की। हम बात करेंगे ट्रांसलेशन को हिंदी में बोला जाता है अनुवादन। अनुवादन इसको हम बोलते हैं, या इसके साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसलेशन या अनुवादन भी कहते हैं। अब इसमें हम देख पाएंगे साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये साइटोप्लाज्म में होती है कोशिका के। और बैक्टीरिया हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, जैसे मान लो ये कोई सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन की। अब इसकी लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, ऑर्गेनेलीज में भी देखने को मिलती है ये। और यहाँ पर स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, वो 3 स्टेप्स में होती है कंप्लीट। इनिशिएशन, इलोंगेशन और ट्रांसमिन टर्मिनेशन। इनिशिएशन का अर्थ होता है आरंभन, इलोंगेशन मतलब दीर्घीकरण, और टर्मिनेशन मतलब कि समापन। तो 3 स्टेप होंगे, पहले आरंभ होगा, वरना इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब इसमें हम देख लेते हैं ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, इसमें आरएनए कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से आरएनए इस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। एमआरएनए इसमें सम्मिलित होता है, जो क्या करता है कोड करता है। उसके अलावा तो उसके पास सूचना होती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है। अमीनो एसिड ब्रिंग टू कोड रीड, कोड को रीड करके अमीनो एसिड पे लाता है। तो इसमें अगर हम आरएनए की बात करें तो तीनों प्रकार के आरएनए इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के प्रकार की हमने अलग वीडियो बना रखी है, यदि आपने वो नहीं देखी तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर। हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, इस लेसन की प्लेलिस्ट में ही आपको वो जो वीडियो है वो मिल जाएगी। स्ट्रक्चर एंड कैटेलाइज्ड का भी कार्य कर, कैटेलाइज्ड का कार्य करता है कौन, आरएनए। तो ये जो तीनों प्रकार के आरएनए होते हैं वो सम्मिलित होते हैं इस प्रक्रिया में, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम शुरुआत कर लेते हैं इनिशिएशन से या आरंभन से, कि ये जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है इस स्टेप्स के लिए, वो है स्टेप के लिए नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, यानी इस स्टेप में कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता है। इनिशिएशन में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। अब इनिशिएशन में होता क्या है, यहाँ आप देखेंगे इधर एम आर एन ए जो होता है वो एम आर एन ए 30s यूनिट, एमआरएनए से आकर 30s यूनिट जुड़ती है राइबोसोम की। जब इससे 30s यूनिट जुड़ जाती है तो उसके बाद आके इससे जुड़ता है टीआरएनए एट द पी साइट एंड टीआरएनए, यानी पी साइट पर आकर ये जुड़ता है। इसके बाद हम देखें तो एमआरएनए 30s, टीआरएनए 50, फिर लास्ट में आके 50s यूनिट जुड़ती है। तो इनिशिएशन में ये कार्य होता है। यहाँ आप इसको देख पाएंगे, ये हमारे पास एक एमआरएनए है। ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से आकर सबसे पहले क्या अटैच होगा, पहले अटैच होगी 30s यूनिट अटैच होगी टू एमआरएनए। अब 30s क्या है, ये राइबोसोम, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं जो पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं बट यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं, उसमें 30s प्लस 50s जो यूनिट होती है, उस यूनिट के यहाँ पर तो पहले जो स्मॉल यूनिट है वो आके जुड़ेगी। उसके बाद में आके क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे, चाहे हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ये एमआरएनए था एमआरएनए से आकर एक यूनिट जुड़ी, स्मॉल यूनिट जुड़ी। स्मॉल यूनिट में अब यहाँ पर दो साइट है, पी साइट और ए साइट। अब जो पी साइट है, पी साइट को बोला जाता है पेप्टिडाइल साइट। और होगा देखो, ये यहाँ देख सकते हैं एमआरएनए 30s राइबोसोम जुड़े, फिर टीआरएनए जुड़ता है पी साइट पर आकर, यानी कि ये जो टीआरएनए है जो लेकर आएगा क्या, अमीनो एसिड को, वो यहाँ पी साइट पे आके यहाँ इस प्रकार से क्या होगा, अटैच होगा। तो ये कार्य हो गया। अब इसके बाद अगली मतलब इसी स्टेप में आगे क्या होगा, और ये जो एयूजी है हमेशा प्रोटीन संश्लेषण या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया एयूजी से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये क्या होता है, स्टार्ट कोडन होता है। जो पहला अमीनो एसिड होता है जो ए साइट पे आकर मतलब पी साइट पे आकर जुड़ता है डायरेक्टली। बाकी इसके बाद जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो सब पी पे ए पे आके जुड़ेंगे। ए से होता है अमीनो एसाइल साइट, इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ आप देख पाएंगे ये जो मिथ्योनिन है, ये जो पहला टीआरएनए है जो लेकर आता है मिथ्योनिन को, ये आकर जुड़ता है पी साइट से। यहाँ पर एयूजी होगा, और एयूजी क्या है, एयूजी जो कोडोन है वो स्टार्ट कोडोन भी कहलाता है। यहीं से स्टार्ट होती है प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस।
अब इसमें ये 30 एस यूनिट है, टीआरएनए आके इससे जुड़ गया पी साइड से, उसके बाद क्या होगा, जो लार्ज सब यूनिट है इसकी, बड़ी सब यूनिट है राइबोसोम्स की, वो आकर इससे अटैच हो जाएगी। तो इनिशिएशन की प्रोसेस ही हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस इनिशिएशन में कोई भी पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड था वो फॉर्म नहीं हुआ। पेप्टाइड बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जैसे ये मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन से आकर कोई दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता, तब दो अमीनो एसिड के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड की सहायता से जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो उनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर केवल और केवल एक अमीनो एसिड जुड़ा है, अभी आया है, इसीलिए इनिशिएशन की स्टेप में कोई पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगली जो सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन की, वो सेकंड स्टेप हो जाएगी इलोंगेशन। इलोंगेशन को हिंदी में बोलते हैं दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का अर्थ होता है अभी जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है प्रोटीन के निर्माण की, वो जो श्रृंखला है वो लंबी होगी, वो दीर्घ होगी, उसको हम बोलेंगे इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होगा देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए क्या होगा, कम्स एट ए साइट। अब चार्ज का क्या अर्थ है, चार्ज का अर्थ होता है भाई, जो चार्ज चार्ज का, मान लो ये टीआरएनए हमारे पास, ये क्या है टीआरएनए। चार्ज कब होगा, चार्ज जब होगा जब इसके पास क्या होगा, एक अमीनो एसिड है। अगर ये अमीनो एसिड इससे अटैच है तो ये चार्ज टीआरएनए कहलाएगा। चार्ज मतलब इसके पास कुछ है और ये उसको डोनेट करेगा या उसको दे देगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अनचार्ज हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसमें देखें, आप इस डायग्राम में देखेंगे हम, ये एमआरएनए हमारे पास है। एमआरएनए में ए सी सी यू ए यू जी यू 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 जी जी ए यू ए, ये इस प्रकार से हैं। ये हमारी लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स की, और ये स्मॉल सब यूनिट है। अब यहाँ पर इसमें हमारा एक आरएनए होता है लार्ज सब यूनिट में, 23S आरएनए। ये क्या ट्रांसफर करने में, बॉन्ड फॉर्म करने में नहीं, ट्रांसफर करता है किसको, जो अमीनो एसिड यहाँ पर था, इस अमीनो एसिड को पी साइड पर जो अमीनो एसिड था उसको यहाँ पे लाके इससे जोड़ेगा। तो पहला था मिथ्योनिन, दूसरा आया हमारा फिनाइल एलेनिन। एलेनिन आकर यहाँ से इससे ये दोनों इससे जुड़ जाएंगे, तो दो अमीनो एसिड हो गए। फिनाइल एलेनिन आया, टीआरएनए इसको लेकर आया और वो यहाँ पर ए साइट पर जुड़ेगा। अब जितने भी टीआरएनए आएंगे वो सब ए साइट पर जुड़ेंगे और क्या होगा, दो अमीनो एसिड के मध्य क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। देख सकते हैं क्लोज प्रॉक्सिमेटली एंड चार्ज टीआरएनए फैसिलिटेट पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड देने में बनते हैं। अब यहाँ आप देख पाएंगे, देख सकते हैं यहाँ हमने ये मिथ्योनिन, मतलब ये टीआरएनए है जिस पर मिथ्योनिन है, और ये जो मिथ्योनिन है, जब इस मिथ्योनिन को इस पे ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे टीआरएनए पर, जैसे फिनाइल एलेनिन है, तो क्या होगा, मिथ्योनिन और फिनाइल एलेनिन के मध्य एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दोनों जुड़ गए हैं, यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, NH2, या हम कह सकते हैं NH2 और COOH जो ग्रुप होता है उनके मध्य हमारा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, बनता है। और पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से जब अनेकों पेप्टाइड या अनेकों हम कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, बहुत से अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं इस क्रम में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही क्या होती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन कहलाती है। अब यहाँ हम देखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले हम कह सकते हैं, सबसे पहले जो मिथ्योनिन आकर जुड़ेगा वो पी साइट पे जुड़ेगा। ये ए साइट है, ये पी साइट है। पी साइट क्या है, ए साइट क्या है, इसकी बात अभी हमने करी थी। अब इस मिथ्योनिन को ट्रांसफर किया जाएगा एंजाइम के द्वारा फिनाइल एलेनिन पर, दूसरे टीआरएनए पर, वहां ये फिनाइल एलेनिन के साथ जुड़ेगा। फिर क्या होगा, उसके बाद जो राइबोसोम है वो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, इसका यानी यहाँ पर ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड क्रम था AUG, इस ये स्टार्टिंग कोडॉन है, इस पे मिथ्योनिन आकर जुड़ा और उसके बाद ये जो राइबोसोम वो आगे की तरफ मूव कर गया। मूव करने के बाद फिर वो इस पर आ गया, यहाँ पर ये पी साइट है और ये ए साइट है। पी साइट क्या होगी अब, सॉरी ठीक है, पी साइट अब हमेशा घिरी हुई रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं फुल रहेगी, और ए साइट क्या होती जाएगी, एम्प्टी या खाली होती जाएगी। ए साइट एम्प्टी है, अब नया जो टीआरएनए होगा वो ए साइट पे आके जुड़ेगा। इस प्रकार से आगे की तरफ राइबोसोम्स बढ़ता रहेगा और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका निर्माण होता रहेगा। क्या होता रहेगा, उसका निर्माण होता रहेगा, और लास्ट में जाकर क्या होगा, एक आएगा स्टॉप कोडन। अब यहाँ आप देख सकते हैं चार्ज टीआरएनए कम्स एट ए साइट। जो चार्ज टीआरएनए होता है वो ए साइट पर आता है। फिर पेप्टिडाइल
पेप्टाइड अमीनो एसिड ट्रांसफर फ्रॉम पी साइट टू ए साइट, यानी जो अमीनो एसिड की पेप्टाइड श्रृंखला है उसको पी से ए साइट पर ट्रांसफर किया जाता है टीआरएनए पर। अब यहाँ आप इसको देख पाएंगे कि ये हमारा है पेप्टाइड, यहाँ क्या होता है अमीनो एसिड ट्रांसफरेज फ्रॉम पी साइट टू ए साइट, यानी अमीनो एसिड ट्रांसफरेज क्या करता है अमीनो एसिड्स को पी साइट से ए साइट पर ट्रांसफर करता है। उसके बाद क्या होगा टीआरएनए ऑफ पी साइट एम्प्टी, मतलब जो पी साइट है उस पर जो टीआरएनए पहले था वो उसको लीव कर देगा या फिर उसको छोड़ देगा। फिर आगे देखते हैं, अगला है पी साइट एम्प्टी हो जाएगी। पी साइट एम्प्टी होगी तो ए साइट के जो अमीनो एसिड होंगे वो पी साइट पर, मतलब जो टीआरएनए होगा वो पी साइट पर आ जाएगा और राइबोसोम क्या होगा आगे की तरफ मूव करेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ए साइट एम्प्टी हो जाएगी, फिर चार्ज टीआरएनए आकर ए साइट पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला है, ये जो क्रम है वो चलता रहता है। अब इसमें देखेंगे टर्मिनेशन की हम बात करेंगे। अगर हम टर्मिनेशन की बात करें, टर्मिनेशन का अर्थ होता है समापन। समापन हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है कहाँ जाकर समाप्त होगी या फिर स्टॉप होगी, कंप्लीट होगी। तो ए साइट स्टॉप कोडन, ए साइट पर क्या होता है स्टॉप कोडन आता है। स्टॉप कोडन आ जाएगा तो उसके बाद स्टॉप कोडन का कोई टीआरएनए नहीं होता है, तो अतः जो हमारी प्रोटीन संश्लेषण है या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो बननी क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं अनेकों अमीनो एसिड जैसे लाइसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन और अनेक प्रकार के जो अमीनो एसिड हैं वो जुड़े हैं और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पर बनी है। और फिर क्या होगा पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है पॉलीपेप्टाइड है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अब इसमें क्या होता है यहाँ देखेंगे हम इसको यूटीआर होता है। यूटीआर क्या होता है अनट्रांसलेटेड रीजन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है इट इज लोकेटेड बिफोर स्टार्ट कोडन 5 प्राइम एंड, यानी कि स्टार्ट कोडन से पहले 5 प्राइम एंड पर जो भी सीक्वेंस होगी वो हमारी कहलाएगी यूटीआर, और एंड आफ्टर स्टॉप कोडन, और स्टॉप कोडन के बाद 3 प्राइम एंड पर जो क्षारक या जो न्यूक्लियोटाइड क्रम होगा वो क्या कहलाएगा हमारा यूटीआर। तो यूटीआर अनट्रांसलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इससे पहले स्टार्ट कोडॉन से पहले अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड का क्रम है या हम कह सकते हैं कोडॉन है तो उसको कोड नहीं किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी स्टार्ट कोडॉन से, यहीं से स्टार्ट होगी। इससे पहले कुछ भी हो उससे स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, उसकी प्रोटीन नहीं बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो हमारा हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस या प्रक्रिया है उसकी हमने बात करी थी। यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।